गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। और हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो ग्राफ का क्वेश्चन है ग्राफ के कॉपी पे समझाएंगे। तो आज देखेंगे 3.2। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो आप अपने बुक का क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करना है, ग्राफ बना के ही सॉल्यूशन देना है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th का 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना, पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज, जो मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिए हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जिसमें गर्ल्स का जो संख्या है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्यूज, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है जो कि क्यूज में भाग लिए हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, बॉयज की संख्या x मान लेंगे, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में कह रहा था कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाएंगे तो 10 आ जाएगा। इसलिए आपका हो गया x प्लस वाई, यानी बॉय प्लस गर्ल, ये दोनों को ऐड किए तो टोटल कितना हो गया 10। अब ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस इक्वेशन 1। अब बारी बारी से y का मान रखिए, जैसे 5 रखे तो x का भी मान 5 आ गया। अगर y का मान 6 रखेंगे, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन से यही बोला गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 अधिक है, यानी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गया। अब देखिए बॉयज से कितना, तो 4 अधिक, यानी 4 प्लस x हो गया। अब बारी बारी से इसमें x का मान रख दिए। देखिए x बराबर 2 रखे तो y बराबर 6 आ गया, x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आ गया 7। अब इसका ग्राफ है, सबसे पहले तो ये देखिए ध्यान से, आपका डाटा बनाया हुआ है इस तरह से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। स्केल के सहायता से हम खींच दिए हैं दोनों को पहले ही ऑलरेडी। अब आपका पहला इक्वेशन का ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए x में भी 5, y में भी 5। देखिए x में 5 और y में 5, ये x में 5 इधर गया यहाँ, y में 5 इधर आया, ऐसे। तो इस तरह से आपका यहाँ हो गया। देखिए ध्यान से, ये x में 5 हो गया, ये y में 5 हुआ। आपको पेंसिल से बनाना है, हम पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। देखिए x में भी 5 है, y में भी 5 है, फिर x में 4 है तो y में 6 है। तो x में आपका 4 हो गया, y में 6 यहाँ होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ लिख दिए x में 4, y में 6। अब इन दोनों पॉइंट को ध्यान से मिलाइएगा ऐसे। देखिए ध्यान से, ये और ये इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, और जैसे ही मिलाए यहाँ से ग्राफ खींच देंगे ऐसे। देखिए ग्राफ हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखिएगा। पहला था 5 5, दूसरा था 4 6, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो था क्या था, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये कहीं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा का, y बराबर x बराबर 2 है और y बराबर 6 है। तो देखिए x में 2, y में 6, यहाँ देखिए x में 2, y में 6, यहाँ पे आ गया। x बराबर 3 है तो y बराबर 7 है। देखिए x बराबर 3 तो y इक्वल टू 7, यानी क्या यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिलाइए। इन दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं, और जैसे ही मिलेगा आप सीधा फिर से ग्राफ खींच दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है ना। इसका भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे। पहला का कोऑर्डिनेट क्या था 2 6, तो यहाँ 2 6 लिख दिए। दूसरा का क्या था 3 7। आपका ग्राफ दोनों इक्वेशन का तैयार हो गया, यानी y बराबर आ गया 4 प्लस x। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ग्राफिकली सॉल्व करना है।
सॉल्व करने का मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये दोनों का वैल्यू ग्राफ के माध्यम से, इन दोनों का वैल्यू ग्राफ के माध्यम से कैसे आएगा, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, वहीं x और y का वैल्यू ये दोनों हो जाएगा। तो देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है 3 7, यानी x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 7। x किसको माने हैं बॉय को, y किसको माने हैं गर्ल्स को, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो जाएगा क्या 3। कैसे आया यहाँ से, देखिए ध्यान से, और नंबर ऑफ गर्ल्स y है ना, y का वैल्यू 7 था तो ये आ गया 7। यही दोनों आंसर हो गया। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, बॉय को x गर्ल्स को y मान के दोनों कंडीशन के अनुसार ग्राफ बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे। 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल, ठीक है ना, एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत हो गया 50 रुपया। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत हो गया 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल डेट ऑफ 1 पेन, यानी आपको एक पेंसिल का कीमत निकालना है और एक पेन का कीमत निकालना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, प्रत्येक पेंसिल का कीमत कितना y x रुपी है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, और ईच पेन का कीमत कितना हो गया y रुपी। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से देखिए ध्यान से, 5 पेन और 7 पेंसिल था ना, तो 5 पेंसिल का कीमत हो गया 5x, 7 पेन का कीमत हो गया 7y, ये दोनों को मिला दिए तो टोटल कितना 50। अब चाहे तो आप इसको भी इधर भेज सकते हैं x को भी, और मन करेगा तो y को भी। देखिए हमने y को भेजा है, ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। देखिए ध्यान से, ये इधर आया तो माइनस में हो गया, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। इसको मान ली इक्वेशन 1। अब देखिए बारी बारी से इक्वेशन 1 में y का मान रखेंगे और फिर x का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपने मन से 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़्यादातर यही करना चाहिए, वैसा वैल्यू रखिए जो पूरी तरह डिविजिबल हो। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ 5 रखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ 5 रखे हैं तो 50 माइनस 7 इंटू 5, वाई का वैल्यू 5 रखे हैं, यानी कि 50 माइनस 35 बाई में 5, यानी बचा कितना 15 बाई में 5, क्या आ गया कट के 3। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 3। फिर y के बदले में इस बार 0 रखे हैं, 0 रखे हैं तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, केवल 50/5 बचेगा जो कि क्या आ जाएगा 10। पहला इक्वेशन का बॉक्स रेडी हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा था कि 7 पेंसिल और 5 पेन का कीमत कितना है 46, तो 7 पेंसिल का कीमत हो गया 7x, 5 पेन का कीमत हो गया 5y, इक्वल टू हो गया कितना 46। अब ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो y बराबर हो गया 46 माइनस 7x बाई में 5, ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 5 आ जाएगा, y का वैल्यू देखिए यहाँ रखे हैं। फिर x का वैल्यू 8 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 आ गया है, ये भी यहाँ रख के समझाए हुए हैं। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसका 3 5 है ना, तो यहाँ से 3 और 5 देखिए यहाँ पे आ गया 3 5। फिर आपका y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 10, यानी ये यहाँ होगा क्योंकि y x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। देखिए अब इन दोनों को मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाते हुए सीधा ग्राफ खींच दिए। दोनों का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यहाँ था 10 0, यहाँ है 3 5, और ये इस इक्वेशन का नाम था x इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई में 5 है।
अब आते हैं आपका, देखिए ध्यान से, दूसरा कंडीशन का ग्राफ है। देखिए इसका बॉक्स था 3 5, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, यानी यही हो गया। फिर x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2, यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू -2। अब इन दोनों पॉइंट को रखते हुए फिर ग्राफ खींचेंगे। देखिए ध्यान से, ग्राफ खींचे, दोनों का कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट तो पहले ही लिखा हुआ है, दूसरा का कोऑर्डिनेट 8 -2। अब देखिए ये आपका इसका इक्वेशन क्या था, तो y इक्वल टू, देखिए इक्वेशन 2 यहाँ, y इक्वल टू 46 - 7x बाई में क्या 5 है। अब देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3 और 5 पे, यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसलिए ईच पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, ये आ गया आपका 3 रुपी। अब कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू क्या है 5 ना, तो ये हो गया 5 रुपी। ठीक है, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोनों ही ग्राफ को। पहले इस ग्राफ को देखिएगा कैसे बनाए हैं, कैसे नहीं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। वीडियो पॉज करके एकदम हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 नंबर कह रहा है क्या कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle. Format these lines and x-axis and set the triangular region. अब आपको ट्रेंगुलर रीजन बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक ना। देखिए ध्यान से, और उसका ट्रेंगुलर रीजन का एरिया भी निकालना होगा तो निकाल देंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो है क्या, सेट तो करना है। सेट का मतलब उसको दिखाना है कि कहाँ होगा, छायांकित करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या था, x - y + 1 = 0। इन दोनों को उधर भेजेंगे। ये y इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। देखिए x का वैल्यू, सबसे पहले y का वैल्यू इसमें रखेंगे 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। y का वैल्यू रखे 2, 2 में से 1 गया तो 1। दूसरा इक्वेशन था 3x + 2y - 12 = 0। सबसे पहले इसको माइनस में था, इधर आया तो प्लस में। अब देखिए ध्यान से, दोनों में से किसी को भी उधर भेज सकते हैं। इस बार हम x को भेज दिए, 12 - 3x। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि अब इसमें बारी बारी से रखेंगे इक्वेशन 2 में। देखिए y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 रखे हैं, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0/2 हो गया 0, यानी y का वैल्यू 0। फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखे हैं, सब इसी में रख रहे हैं। 12 - 3 × 2 यानी 6/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। अब ग्राफ बनाएंगे। पहला आपका था, पहला इक्वेशन का 0 1। देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, यानी यहाँ होगा, ठीक है ना। 1 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यानी यहाँ होगा। अब इन दोनों पॉइंट को रखते हुए ग्राफ मिला देंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका दोनों पॉइंट हो गया यहाँ और यहाँ, है ना। इन दोनों को रखते हुए आराम से ग्राफ खींच देंगे। खींच दिए, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे दूसरा का क्या था, इन दोनों का कोऑर्डिनेट लिखिए। सबसे पहले तो ये था आपका 0 1 और ये था आपका 1 2। दूसरा आपका है 4 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, यानी यहाँ 2 3। x का वैल्यू आपका 2 है, y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, यानी यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाइए। देखिए ध्यान से, इधर से आपका निकल गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन को भी लिख देंगे। आपका था x = y - 1, ये वाला है आपका
y इक्वल टू 12 माइनस 3x/2। इसका कोऑर्डिनेट क्या था 40, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 23। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ग्राफ तो बन गया आपका। क्वेश्चन ये कह रहा था कि देखिए ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ खींच दिए, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेट दीज लाइंस। ठीक ना, इन दोनों लाइंस से जो ग्राफ बनाए हैं, इस लाइन से और इस लाइन से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक ना, एंड द एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे इसको शेडेड कीजिए, शेडेड का मतलब छायांकित कीजिए। देखिए हम शेडेड रीजन बना दे रहे हैं ऐसे, और उसका कोऑर्डिनेट भी लिखिए। देखिए हल्का कलर कर दे रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। देखिए ये आपका शेडेड रीजन हो गया, शेडेड रीजन हुआ, दिखाई दे रहा है ना शेडेड रीजन। बस किसके अनुसार, एक्स एक्सिस के अनुसार। अगर वही वाई एक्सिस के अनुसार कहता तो इधर वाला हो जाता, ठीक है ना। वाई एक्सिस ये रहा, इन दोनों का आपका ग्राफ का लाइंस ये रहा। एक्स एक्सिस से कह रहा तो ये, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए दो का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट लिखिए, एक्स का मान -1 और वाई का मान 0। सो इन ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ ए बी सी, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, यानी क्या क्या कोऑर्डिनेट आया है। सबसे पहले ए का था आपका 2 3, तो 2 3 लिख दिए, कॉमा बी का था -1 0, तो -1 0 लिखे हैं, और सी का था 4 0, तो यहाँ 4 0 लिख दिए। कभी कभी क्वेश्चन में आपका दे देता है कि इसका एरिया भी निकालिए, तो देखिए हम आपको एरिया भी निकाल दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। देखिए बेस यहां से लेकर यहां तक हो गया, सबसे पहले यहां से यहां तक 4 है और फिर इधर 1 है। इसको -1 मत समझिएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव है नहीं होता है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 5 हो गया, यानी बेस हो गया 5 है, और हाइट हो गया, देखिए यहां से यहां तक कितना हाइट है 3, तो ये आपका हो गया 3, यानी 15/2, 7 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि एरिया निकालिए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है कि एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकाले, तो एरिया हम आपको निकाल कर दिखा चुके हैं। अब आपका काम यही बनता है, जितने सारे ग्राफ का क्वेश्चन है इसी तरह से बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आगे भी अगर कोई क्वेश्चन ग्राफ का मिलता है तो आप अपने से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।